में भारतीय जनता पार्टी ने हर तबके के लिए, हर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं और प्रदेश और देश को विश्व में महाशक्ति के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई है। आज कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जिसकी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ना मिल रहा हो। सबसे पहले मैं अगर किसानों की बात करूं, 14 फसलों पर एमएसपी और फसल बिकने पर तुरंत भुगतान, नहीं तो 9% ब्याज के रूप में दिया जाता है। और इतना ही नहीं, पहले राज्य में किसानों पर गोलियां चलती थी, लाठियां चलती थी, परंतु अब किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपये सालाना किसानों को मिलता है। इतना ही नहीं, किसानों की अगर फसल खराब हो जाती है, पिछले 5 साल में 3400 समथिंग करोड़ जो है मुआवजे के रूप में किसानों को मिला है। किसानों को अपनी जिन्स बेचने में दिक्कत ना हो, उसके लिए फलों के लिए अभी पिंजौर में पहले से ही अब मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन पहले उद्घाटन किया है। इसी तरीके से सोनीपत में मंडी बनाई गई है, मसाला मंडी बनाई गई है और गुड़गांव में फूल मंडी बनाई गई है। इस तरीके से हर जगह, ताकि किसानों को कोई दिक्कत ना आए, उनके उत्थान के लिए हर प्रयास किया जा रहा है। योजनाएं बनाई हैं, जिस तरह से फैमिली आईडी के साथ 550 के करीब कल्याणकारी योजनाएं जोड़ने का काम सरकार ने किया, चाहे उसमें आयुष्मान कार्ड है, 3 लाख तक की आय है। तो पहले क्या होता था, बीमारी के कारण आम आदमी इलाज की वजह से, इलाज ना होने की वजह से डेथ हो जाती थी। परंतु ये देश में ऐतिहासिक फैसला है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कि आज बीमारी से किसी की जान नहीं जाएगी। फ्री में 5 लाख तक का इलाज किया जा रहा है। पहले चक्कर काटने पड़ते थे ऑफिसों के, बुढ़ापा पेंशन बनाने के लिए 1000 रुपये पेंशन थी 2014 में। ये कांग्रेस पार्टी वाले हिसाब मांग रहे हैं। जब पेंशन 1000 रुपये थी, आज 3000 रुपये। इसी तरीके से बीपीएल कार्ड के लिए साफ सुथरा काम कर दिया, कोई करप्शन नहीं, किसी प्रकार का कोई पॉलिटिकल इंटरफियरेंस नहीं है। जिसकी आय फैमिली आईडी में 1,80,000 है, अपने आप जो है बीपीएल कार्ड बन के घर आ जाता है। कहीं राम मंदिर का निर्माण होगा, वाराणसी का कॉरिडोर बनेगा। ये सब जो है मजबूत नेतृत्व की वजह से, इच्छा शक्ति की वजह से संभव हो पाया है। आज पंचायतों को पूरा हक, जो पंचायत प्रतिनिधि है उनकी बहुत सारी फैसिलिटीज जो देने का काम हरियाणा सरकार ने किया, नायब सरकार ने। नायब जी ने पिछले दिनों, आप सबको पता ही है, 21 लाख तक की पावर इनको दी है और स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस के ऊपर 31,000 तक सम्मान के रूप में। मुख्यमंत्री आए गांव में, डिप्टी कमिश्नर आए, कोई मंत्री आए, तो उसको बराबर वाली कुर्सी पे बिठाकर उसका मान सम्मान बढ़ाने का काम करने का फैसला किया सरकार ने। बढ़ाया जाए, 6 लाख से 8 लाख किया। कृषि भूमि की आय और नौकरी की आय से उसको बाहर कर दिया गया। उसका बैकलॉग खाली पड़ा था, उसको भरने का फैसला किया सरकार ने। और नायब जी ने एक ये बहुत बड़ी घोषणा की, जो 15% से बढ़ाकर के 27% आरक्षण किया, पहले 15% था। और अभी बीसीए को जो 8% पंचायत में और नगर पालिकाओं में आरक्षण मिलता था,
बीसीबी उससे वंचित था, 5% अब बीसीबी को भी देने का फैसला किया है। आज आप देख ही रहे हैं सड़कों का जाल बिछा है। कांग्रेस की सरकार में कभी संभव ही नहीं था। आप एक ही मेन हाईवे बता सकते हैं, कोई निकाला हो तो आप देख लीजिएगा केएमपी से लेकर के कटरा तक का कितना बड़ा नेशनल हाईवे है। दूसरा 152D जो हरियाणा की जीवन रेखा है, मध्य में हरियाणा के गुजर रहा है। बहुत सारे जिले, इसमें अब कोई भी जिला ऐसा नहीं है जो राष्ट्रीय राजमार्ग से ना जुड़ा। तो इन सब बातों को लेकर के हर जन तक पहुंचाने का काम हम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया है कि हर बूथ पर जाकर के जो कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं उनसे संपर्क करने का, पार्टी की नीतियों को बताने का, सरकार की योजनाओं को बताने का, हर कार्यकर्ता को जाने का आदेश मिला है। तो इसी कड़ी में हमने फैसला लिया है कि 21 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई तक 5 दिन छिंदवाड़ा गांव से लेकर के पदयात्रा शुरू करेंगे और इसका समापन जो है वो मुआना गांव में होगा। और उस दिन माननीय प्रदेशाध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ोली जी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। व्यवसाय नहीं है, कांग्रेस पार्टी के टाइम एक व्यवसाय का रूप ले लिया था राजनीति ने, परंतु आज सिर्फ और सिर्फ राजनीति जो है सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा और राष्ट्रहित है। व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके आज राजनीति में अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। अगर कोई मामला आया भी है तो उसको गंभीरता से लिया है, सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है हरियाणा सरकार ने। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ हरियाणा में खड़ी है और तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। हम मजबूती के साथ सभी कार्यकर्ता हर बूथ पे जाकर के मजबूती के साथ काम करेंगे और पार्टी को मजबूत बनाएंगे। करके मेहनत की, चुनाव में कई बार हालात बढ़ जाते हैं, पर हम दूनी मजबूती के साथ और काम करेंगे और आने वाला समय जो भारतीय जनता पार्टी का हो। देश की सरकार ने, हरियाणा सरकार ने एक उंगली तक भी किसी किसान पर ना उठाई, कोई डंडा नहीं चलाया, कोई गोली नहीं चलाई। वो किसान जो जिनकी डेथ हुई है बीमारी की वजह से या किसी हार्ट अटैक की वजह से, दूसरे कारणों से हुए हैं, पुलिस की गोली से, पुलिस की लाठीचार्ज से, सरकार की उससे एक भी किसान नहीं मारा। किसान अच्छे हो सकते हैं, बहुत सारे किसान मैं समझता हूँ राजनीति कर रहे थे, बहुत सारे किसानों के हित में भी काम कर रहे हैं, मैं सब किसानों को नहीं कहता, परंतु कई किसान ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। अभी भी जिस तरह वीडियो आया था पिछले दिनों, उन्होंने एक ही बात कही थी, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को बदनाम करने का है, न कि आंदोलन का है, न किसी मांग का है। वीडियो वायरल हुई थी, काफी वीडियो आई थी। तनख्वाह मिलेगी, एक एक पाई दी जाओगी, नहीं एक एक पाई दी जाएगी, होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आचार संहिता लगी हुई थी, प्रोसीजर चला हुआ है, बोर्ड जो है बोर्ड अभी है। व्यक्ति विशेष पार्टी की वो बिल्कुल समाज सेवा। अगर कोई व्यक्ति विशेष अगर कोई गलती करता है वो पार्टी नहीं है, उसको सजा मिलेगी, उसको उसके अनुसार उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। नहीं, एक मिनट बात सुनो, पार्टी में और आम आदमी में फर्क है। पार्टी अलग है, व्यक्ति अलग है। व्यक्ति अगर गलती करेगा तो वो जसमेर जी जानकारी नहीं है, मैं क्योंकि नहीं स्टेट की जानकारी में, तो स्टेट की जानकारी ज्यादा, मतलब अपने प्रदेश की जानकारी में, उत्तर प्रदेश की जानकारी नहीं। कल्याणकारी नीतियां हैं सरकार की और जो विकास कराए हैं प्रदेश में
उनको जन जन तक अवगत कराने का मकसद है। चेयरमैन साहब, जब आपके प्रदेश अध्यक्ष बड़ोड़ी जी बनाए गए तो उन्होंने एक वीडियो उनका वायरल हुआ है, जारी हुआ है कि जो सोनीपत गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।